ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा इंसान को पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा खोजा जाना बाकी है जो कि रहस्य बना हुआ है। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य चांद पे छुपा है? क्या चांद की सतह के विश्लेषण से ब्रह्मांड की वो अभूत पहेली सुलझ सकती है? क्या जल, जमीन, आसमान का रहस्य चांद पर छुपा है? चांद पर पानी मिलने के बाद इसरो चांद की सतह पर बर्फ की खोज व उसके विश्लेषण पर जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। चांद की मिट्टी पर कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी मौजूद होने के कई संकेत उपलब्ध हुए हैं। सभी देशों में चांद के बारे में जानकारी खोजने की होड़ लगी है। चंद्रमा ब्रह्मांड में पृथ्वी का सबसे नजदीक पड़ोसी है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी ज्यादा मून मिशनों को अंजाम दिया है, लेकिन चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान जरूर बना दिया। सभी मिशनों को कामयाबी नहीं मिली, बावजूद इसके चंद्रमा आज भी हमारे लिए रहस्यमयी बना हुआ है। पूरी दुनिया चंद्रमा की सच्चाई से अभी तक अनजान है। We are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3, and as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. विज्ञान कहता है कि चांद पर मिट्टी है, चांद पर पानी है, लेकिन एक सवाल उठता है कि चांद पर मिट्टी भी है और पानी भी है, तो वहाँ इंसान क्यों नहीं है? इस बात का जवाब ढूंढने के लिए ही भारत ने चंद्रयान मिशन शुरू किया। क्या भारत को इस सवाल का जवाब मिलेगा? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चांद का एक ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। पृथ्वी से इसे देखना मुमकिन नहीं। इसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। बाहर से भी ये चंद्रमा की डार्क साइड नहीं दिखाई देती। भारत का मकसद भी ये डार्क साइड यानी कि दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना है। भारत के चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके ये इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ज्यादातर इलाके पर अंधेरा रहता है, जिसके कारण दक्षिणी ध्रुव में हमेशा ठंडी का प्रकोप ज्यादा रहता है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा पर जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है वहाँ का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि दक्षिणी ध्रुव है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ यहाँ पर और भी कई खनिज पदार्थ हो सकते हैं। 1998 में नासा ने मून मिशन तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन होने के कारण वहाँ पर बर्फ होने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा वहाँ बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जाता है कि वहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी अरबों सालों से नहीं पड़ी है। चंद्रयान 3 इसी मिशन के तहत भेजा गया है। यदि ये कुछ कामयाबी हासिल कर पाता है तो मील का पत्थर साबित होगा। चांद पर बड़े बड़े क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढों में अरबों सालों से अंधेरा है। नासा के अनुसार यहाँ घुप अंधेरा होने के कारण बर्फ हो सकता है।
बर्फ की जमी बड़ी बड़ी चट्टानें हो सकती हैं। इससे ब्रह्मांड के अनेक रहस्य उजागर होने की संभावना बनती है। यानी कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस हिस्से में पहुंचा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सवाल यह भी उठता है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमको दिखाई क्यों देता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ही धुरी पर घूमता रहता है। चांद के एक हिस्से में भी गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद के एक हिस्से को अपने चारों ओर खींचता रहता है, जिसके कारण चंद्रमा एक ही दूरी पर घूमता रहता है, जिसके कारण चंद्रमा का दूसरा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। चांद पर पहुंचा विक्रम लैंडर इसी तलिस्म को तोड़ने वाला है। भारत ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए उतारा है। यह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारत ने अपना लोहा भी मनवाया है। चंद्रमा पर सबसे पहले कामयाबी तब के सोवियत संघ को मिली थी, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर 1959 को धरती से लॉन्च किया गया लूना 2 चांद की सतह से जा टकराया। 7 वर्ष बाद 1966 में सोवियत संघ ने फिर से चांद पर दस्तक दी। 3 फरवरी 1967 को लूना 9 चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। ये वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला हुआ था। इन दोनों देशों के बीच में धरती के साथ साथ स्पेस में भी होड़ लगी थी और चांद तक पहुंचने की दौड़ थी। तब सोवियत संघ को पीछे छोड़ने के लिए अमेरिका ने चांद तक इंसान को ले जाने और उसको सुरक्षित वापस ले आने का लक्ष्य निर्धारित Before this किया। decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. अमेरिका के अपोलो 8 मिशन ने अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को धरती की जमीन तक पहुंचा दिया। ये वो पल थे जब इंसान चांद के इतना करीब था। उसके बाद वो पल भी आए जब इंसान को अमेरिका ने चांद की सतह पर उतार दिया। ऐसा पहली बार था जब इंसान चांद की कक्षा में पहली बार पहुंचा था और चांद के इतना करीब था। ये मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 के जरिए अमेरिका ने चांद पर ऐसी छलांग लगाई कि उस छलांग को कोई भी देश आज तक नहीं भेद पाया। वो छलांग थी इंसान का चांद पर पहला कदम। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेके गया। नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा वहां बल्ड्रिप्स भी दूसरे इंसान के रूप में चांद पर उतरे। अपोलो 11 मिशन में चांद से मून रॉक्स लाकर एक अलग ही इतिहास रचा। अपोलो 11 मिशन के दौरान लगभग 22 किलो सामान चांद से धरती पर लाया गया था। इस सामान में चांद की चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल। हालांकि इस दौड़ में बाद में यूरोप और चीन भी कूद पड़ा, लेकिन मून मिशन में अगली कामयाबी भारत को मिली। वो खोज चांद पर पानी की थी। चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज थी।